क्यों भले लोग दुख उठाते हैं? कई बार मन में ये सवाल आता है ना आपके, कि हम वचन के अनुसार जी रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया हमारे संग बुरी होती जा रही है। राइट? क्यों भले लोगों को कठिनाइयों से, पीड़ाओं से, ताड़नाओं से, मुश्किलों से होकर के निकलना पड़ता है, और वहां दूसरे हाथ पर दुष्ट उन्नति कर रहा है, सफल बढ़ता जा रहा है। हबक्कुक की किताब में यही प्रश्न हबक्कुक नबी का भी था कि प्रभु तू कब तक चुप रहेगा? ये अधर्मी बढ़ते जाते हैं और तेरे धर्मी नाश होते जाते हैं, तू कब तक चुप रहेगा? या हमारे मनों में ये सवाल उठेगा कि प्रभु कब तक ये मृत्यु का डर हमें सताएगा? कब तक ये मृत्यु जिंदा रहेगी ना? मृत्यु के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता है, सब जीवन के विषय में बात करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय में हमारे जन्म लेने से पहले उसने हमारे दिनों को इस पृथ्वी में नियुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी इंसान इस बात को ना पहचानते हुए कि मैं मिट्टी ही हूं, हमें कई चीजों पर बहुत घमंड है। राइट? और ये जो 3 मृत्यु पिछले हफ्ते में हुई, इन्होंने बड़े अच्छे जीवन जिए, और हम सवाल पूछ सकते हैं, प्रभु क्यों नहीं कुछ और साल आपने इनको दिए, या चंगा क्यों नहीं किया? राइट? या सबसे बड़ा सवाल कि क्यों यीशु को मरना पड़ा? हम सबको पता है क्यों मरना पड़ा, लेकिन इसकी शुरुआत ईदन के बगीचे में है, या ईदन की वाटिका में है। कई बार क्या होता है कि अगर आप घर में एक नया डिवाइस लाएं, कोई मान लीजिए वॉशिंग मशीन लाएं, टीवी लाएं, या एक बार क्या हुआ कि हम एयर फ्रायर जब नया हुआ था तो हम लेकर के, बड़ी कोशिश कर रहा हूं मैं चलाने की, तो मुझसे नहीं चल रहा है। बड़ी कोशिश करी मैंने चलाने की, तो मेरी पत्नी ने मुझसे बोला, सुनो ये मैनुअल यहाँ है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? कई बार जिस तरीके से ये जो यंत्र है ना, इनको चलाने के लिए एक मैनुअल आती है, और अगर आप उसके अनुसार नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। अब अगर आप टीवी को वॉशिंग मशीन के मैनुअल से चलाएंगे, खराब होगा कि नहीं खराब होगा? एक आईपैड, एक लैपटॉप का उपयोग किस लिए है? पढ़ाई करने के लिए, कुछ देखने के लिए। लेकिन आप उसको किसका एक मेज भी बना सकते हैं, एक लैपटॉप को फोल्ड करके ऐसे रख दीजिए, उस पर आप चाय का कप भी रख सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन क्या उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया? नहीं पूरा हो रहा। कई बार समस्या ये है कि आपको और मुझे जिस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, उसको हम भूल जाते हैं। समझ रहे? और हमारी मैनुअल हमारा को चलाने को, हमारे जीवन को चलाने को, हमारे परिवारों को चलाने के लिए, हमारे रिश्तों को चलाने के लिए जो मैनुअल है वो ये है, पवित्र वचन। इसको हम किनारे रखकर दूसरी मैनुअल्स पकड़ते हैं, और वो दूसरी मैनुअल कौन सी होती है? दोस्त हमें बताते हैं कैसे जीना है, या कैसी मुश्किल में, परिस्थिति में, ताड़नाओं में, बीमारियों में कैसे प्रार्थना करना है, जबकि सारा जवाब यहां पर है। सारा जवाब यहां पर है। ये मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जब जैसे ही कोई विपत्ति आएगी, आप क्या करेंगे? बाइबल नहीं उठाएंगे, आया करेंगे पहला कॉल पास्टर को जाएगा। बुरी बात नहीं है उसमें, लेकिन पास्टर भी तो आपको यहीं से बताएगा ना, तो ये क्यों नहीं उठाते हम? हमारा जो डिजाइन है, हमारी जो संरचना है, हमें परमेश्वर ने संगति, आज्ञाकारिता और जीवन के लिए बनाया था। समझ में आया? 3 चीजें परमेश्वर ने क्यों मानव की रचना करी? संगति, आज्ञाकारिता और जीवन। और अगर हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहते और उसके संग निरंतर संगति करेंगे, तो आपका जीवन भी निरंतर बना रहेगा। हालेलुया। और यही चीज अभी पास्टर सैमी भी कह रहे थे कि वो आंख को नहीं रोकता है। इस गलत फहमी में मत रहिएगा, विपत्तियां रुक जाएंगी, ताड़नाएं रुक जाएंगी, क्योंकि कई प्रकार के सुसमाचार उपलब्ध है बाजार में। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लिखा, और मेरे को ये कहने में कोई शर्म नहीं आती कि ये जो अनुग्रह का बाजार बना दिया है लोगों ने, इस अनुग्रह के बाजार में कई सारे सुसमाचार बिक रहे हैं। समझ रहे हैं? कोई कहता है कि आप चंगे हो जाएंगे, कोई कहता है आप गरीब हैं तो ये श्राप है, कोई कहता है कर्ज में रहना श्राप है। हर तरीके का सुसमाचार है, लेकिन सुसमाचार सिर्फ एक ही है कि यीशु मसीह आया, आपके और मेरे पापों और श्रापों को उस क्रूस पर उठाया और मेरे और आपके लिए अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया।
और जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। सिर्फ एक ही सुसमाचार है, देयर इज नो अदर गॉस्पेल, कोई और सुसमाचार है ही नहीं। और पौलुस यही कहता है कि अगर स्वर्गदूत भी आकर तुमसे कोई और दूसरा प्रचार करे तो हाय है उस स्वर्गदूत पर। तो मैं, अगर स्वर्गदूत पर हाय है तो हाय है ऐसे अगुओं पर, ऐसे पास्टर्स पर जो इस सुसमाचार को छोड़कर ऐसे सुसमाचारों के लिए प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, जो उत्पत्ति की 3रा अध्याय है वो हमें ये इस बात को दिखाता है कि कहां हमसे कैसे क्या गलती हुई। हो सकता है अगर वो, कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं क्योंकि यूथ मिनिस्ट्री में, तो अगर वो फल नहीं खाया होता, आपने कभी सोचा अगर हवा ने शैतान की बात मानकर उस सेब को या उस फल को नहीं खाया होता तो क्या होता? आप और मैं अनंत के लिए परमेश्वर के संग संगति में जी रहे होते। हालेलुया। देयर इज नो डेथ, कोई मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बाइबल बताती है जो श्राप था अब तू मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि मिट्टी से हुई, यानी उससे पहले तक उसका जीवन अनंत के लिए था परमेश्वर के साथ। आप और मैं परमेश्वर के लिए के साथ जीने के लिए अनंत के लिए बनाए गए थे, और इसी अनंत को पाने की दौड़ में हम लोग लगे हुए हैं। पौलुस कहता है इसीलिए मैं खुद को डिसिप्लिन करता, अनुशासन करता हूं, ताकि जिस सुसमाचार का मैं प्रचार करता हूं, जिस प्रतिफल के लिए मैं लोगों को आगे बढ़ाता हूं, कहीं उसे पाने से मैं ना चूक जाऊं। मेरे प्रियो, हमारा प्रतिफल क्या है पता है आपको? आप दुनिया का सारा पैसा आपके पास हो सकता है, बैंक बैलेंस, लेकिन सच्चाई है कि लेकर आप चवन्नी भी नहीं जाएंगे। सच कह रहा हूं मैं। दुनिया की सारी एक्सपेंसिव ब्रांड्स आप पहन सकते हैं, एलवी, एमके, शॉर्ट फॉर्म्स बता रहा हूं आपको, बिकॉज आज का जो पीढ़ी है इट्स ऑल अबाउट ब्रांड्स। ये सिर्फ ब्रांड के विषय में है ना, लेकिन फिर भी आप पहन के कुछ नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है। आप थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटिए, नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, इनके इतिहासों को पढ़िए, इन लोगों ने क्या किया और क्या कहा। मुझे नेपोलियन बोनापार्ट का एक वो वाक्य याद आ रहा है, और वो इस प्रकार कहता है कि जब लोग उसकी बड़ी वाहवाही कर रहे थे कि साहब आपने पूरे विश्व पर कब्जा किया, यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट डिक्टेटर्स, आप तानाशाहों में सबसे महान रहे क्योंकि आपने कईयों को जीता, कईयों को हराया, तो नेपोलियन बोनापार्ट की एक स्टेटमेंट ये थी कि मैंने तलवार के बल पर दुनिया को जीता, लेकिन एक ऐसा है जिसने प्रेम से सबको जीत लिया। एक से एक चार्ली चैपलिन का अगर आपने नाम सुना हो, कॉमेडी के संसार में बहुत बड़ा नाम है, उसने इस प्रकार कहा, मुझे ये नहीं पता ना मैं कोई कमेंट करना चाहता उनके आत्मिक जीवन पर, लेकिन उसने जो वाक्य कहा ना वो मुझे दिखाता है कि वो परमेश्वर के निकट कितना था। उसने इस प्रकार कहा, यू नीड पावर व्हेन यू वांट टू टेक रिवेंज। तुम्हें सामर्थ की, शक्ति की जरूरत तब है जब तुम बदला लेना चाहते हो, बट यू नीड लव व्हेन यू वांट टू चेंज समबडी। लेकिन तुम्हें प्रेम की जरूरत है जब तुम किसी के जीवन को बदलना चाहते हो। हालेलुया। और यही प्रेम हमने उस यीशु मसीह में पाया है जो हमें बदलता है। हालेलुया। तो इसलिए ये जो 3रा अध्याय है ये हमारे जीवन की शुरुआत का अध्याय, यहीं से सारी चीजें शुरू हुई। तो मैं चाहता हूं 3रे अध्याय पर हम लोग चलें और इन 3 श्रापों की ओर देखें, क्योंकि इन 3 श्रापों को जो परमेश्वर पिता ने उस गार्डन में, उस वाटिका में दिए, इन तीनों को कैसे हम क्रूस पर पूरा होते हुए, कैसे परमेश्वर वापस उन श्रापों को पलट रहा है, ये भी हम देखेंगे उस क्रूस पर। ठीक है, तो आज की सुबह अगर मुझे इस थोड़े से समय को अगर एक मनन का समय के लिए एक शीर्षक देना हो तो ये होगा फ्रॉम द कर्स टू द क्रॉस, श्राप से क्रूस की ओर। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते 3रा अध्याय 15वां वचन। 3रा अध्याय 15वां वचन इस प्रकार लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो जब आप इसको पढ़ते हैं आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा, आपको लग रहा है परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहा है। बेसिकली 3:15 अध्याय 15वां वचन, धर्म विज्ञान में इसको हम लोग कहते हैं प्रोटो एवेंगेलियन, यानी इसका मतलब पहली बार परमेश्वर ने खुद सुसमाचार की घोषणा करी कि हे स्त्री, तेरे द्वारा जो बेटा जन्म लेगा वो इस सांप के सिर को कुचल देगा हमेशा के लिए।
और मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा कहा कि वाई गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट जोसेफ। पिक्चर में कोई आदम की बात क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ स्त्री की बात क्यों हो रही है? आपने कभी ये सोचा? परमेश्वर कह रहा है स्त्री से वो उत्पन्न होगा। तो मैंने इब्रानी बाइबल उठाई, क्योंकि ओरिजिनल इब्रानी में लिखा हुआ हिब्रू, और हिब्रू में जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा, मैं चौंक गया। हिब्रू में पता है क्या लिखा है? ओनली द सीड ऑफ द वुमन, यानी सिर्फ स्त्री से जो उत्पन्न होगा वो उसके सिर को कुचलेगा। एंड नए नियम में थोड़ा सा आगे आएंगे, क्या लिखा? ही वॉज बॉर्न, एक कुंवारी स्त्री से उसने जन्म लिया। सो यू सी, ये जो पुराना नियम है ये ऐसे ही नहीं है, इसकी सारी फुलफिलमेंट, इसका पूरा पूरा होना यीशु मसीह के जीवन में हम पूरा होते हुए देखते हैं। एक एक वचन जो यहां पर लिखा है, एक एक पंक्चुएशन, एक एक डॉट, एक एक स्ट्रोक, हम लोग हिब्रू में कहते हैं स्ट्रोक, एक एक स्ट्रोक जो मारा गया है, उसके पीछे परमेश्वर ने एक योजना बना रखी है। ये सिर्फ ऐसे ही परमेश्वर ने नहीं कहा, वो कहता है कि मैं तेरे और उसके वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर रखूंगा। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, शैतान और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। यानी इसका एक मतलब यह है, आप और मैं, जैसे यीशु मसीह कहता है, हम दो प्यालों में से नहीं पी सकते। खारा पानी और मीठा पानी एक ही सोते से नहीं बह सकता। यानी अंधकार और ज्योति का क्या मेल? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप यीशु मसीह के हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के हो सकते हैं, और अगर आप खुद के हैं तो सिर्फ खुद के हो सकते हैं। मेरी बात को समझे? इसमें कोई तुलना नहीं करी जा सकती, क्योंकि परमेश्वर यहां कह रहा है कि तेरे कुल और इसके कुल के बीच में मैं एक शत्रुता को ला रहा हूं जो हमेशा बनी रहेगी। और आगे वो कहता है कि तू उसके बेटे को, उसकी एड़ी को डसेगा, और वो क्या करेगा? बदले में वो तेरे सिर को कुचल देगा। अब मैं थोड़ा सा आपको नए नियम में ले जा रहा हूं, एक एक कर कि ये कैसे नए नियम में पूरा हुआ। कई बार आपने कभी सोचा क्यों यीशु मसीह के पैरों को कीलों से ठोका गया? क्रूस पर देखना बहुत आसान है ना, क्योंकि वो अच्छे सा ब्यूटीफुल सा चेहरा आपको दिखता है, वहां पर लंबे बाल और कपड़ा लगा हुआ। लेकिन जब आप यहूदियों के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ज्यादातर धर्म विज्ञान के ज्ञानी इस बात पर एक सहमत हैं कि यीशु मसीह को नंगा लटकाया गया था। आपको नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को उठाकर आप पढ़ेंगे तो जो वो कपड़ा पहनाया गया है वहां पर, वो कपड़ा भी वहां नहीं था। और इसको आप देखिए, बाइबल में लिखा है, उसने उसके चोगों के भी टुकड़े कर कर आपस में बांट लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 16वें वचन से। यानी जो कपड़े भी उसने पहने थे उसको भी उन्होंने बंटवारा कर कर उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आपस में बांट लिया। कभी आपने सोचा क्यों यीशु मसीह की एड़ी यानी उसके पैरों पर कीलों को ठोका गया, वो लहू बहाया गया? क्योंकि जब यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए, श्रापों के लिए उस क्रूस पर लटक रहा था ना, इस भविष्यवाणी का पूरा होना जरूरी था कि वो शैतान तेरी एड़ी को डसेगा, यानी तेरे पैरों से खून निकलेगा, चोट लगेगी, लेकिन उस खून के द्वारा इस मानव जाति का उद्धार पूरा होगा। हालेलुया। तो वो कीले जो उसके पैर में ठोकी गई, वो सिर्फ रोमियो समाज का कोई एक आलंकन नहीं था, लेकिन इस भविष्यवाणी का पूरा होना था जो 3:15 में लिखी है कि वो तेरी एड़ी को, तेरे पुत्र की एड़ी को डसेगा। और वही शैतान ने कोशिश करी कि उस बगीचे में उसने यीशु को हर तरीके से, एक बगीचा ये था और एक बगीचा था गतसमनी का। एक बगीचा ये था जहां आदम और हव्वा असफल हो गए, लेकिन एक बगीचा था गतसमनी का जहां पर दूसरा आदम यानी यीशु मसीह ने हमारे उद्धार, हमारे मोक्ष को हमारे लिए जीत लिया। हालेलुया। लेकिन उसकी प्रार्थना को आप ध्यान से सुनिए, अगर कभी मौका मिलेगा। उस प्रार्थना पर बहुत गहरा अध्ययन हुआ जो उसने गतसमनी के बगीचे में उसने कही, हे पिता, इस प्याले को मुझसे दूर कर दे। आपको पता है उस डर, उस पीड़ा से उसको प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे पता था उसके देहधारी होने से ही, क्योंकि वो अनंत का परमेश्वर, उसको पता था उसको किन किन ताड़नाओं से होकर निकलना। ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो डरता था। उसका एक सबसे बड़ा चीज जो उसको ना सह पाना था वो ये था कि कुछ समय के लिए पिता भी अपना मुंह से फेर लेगा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है वो खुद श्राप बन गया ताकि हमारे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। आप समझ रहे हैं? तो अब किसी श्राप का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। आमीन। ये जो एक शिक्षा ये भी चलती है, पीढ़ियों का श्राप, जनरेशनल कर्सेस,
ये थोड़ी सी बुद्धि आपकी मैं खोलना चाहता हूं कि जो मसीह में है और मसीह के उस बलिदान पर जिन्होंने विश्वास किया है, कोई पीढ़ी का श्राप नहीं है, कोई किसी का श्राप काम नहीं करेगा। और मैं इस वेदी से डंके की चोट पर चुनौती देता हूं, किसी को देना हो तो मुझे दे करके दिखाए, क्योंकि वो अधिकार यीशु मसीह में यहां पर हमारे जीवन में पूरा हो चुका। हालेलुया। उसकी एड़ी को इसलिए छेदा गया क्योंकि भविष्यवाणी 3:15 में हो चुकी थी कि सांप तेरे पुत्र की एड़ी को डसेगा, लेकिन बदले में वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो इमैनुएल, वो परमेश्वर जो तुम्हारे संग सदा रहेगा, उसके सिर को हमेशा के लिए कुचल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा एक संदेश था दी अदर साइड ऑफ द क्रॉस, क्रूस की दूसरी तरफ। क्रूस की एक तरफ मरियम, सारे चेले टूट कर बिखर चुके थे। अरे ये तो मसीहा है, अरे ये तो मर चुका है। दुनिया रो रही थी, विलाप कर रही थी। और आपको पता है क्रूस की दूसरी तरफ क्या हो रहा था? स्वर्ग जश्न मना रहा था। हालेलुया। और स्वर्गदूत ट्रम्पेट्स यानी तुरई लेकर बजा रहे थे, क्योंकि उसे पता है कि स्वर्ग ने नर्क के ऊपर अधिकार पा लिया है। हालेलुया। और मृत्यु को हराकर जीवन की कुंजियों को यीशु मसीह ने उस कब्र से जीत लिया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज भी वो कब्र खाली है। मुझे एक कब्र ऐसी दिखाइए जो खाली हो। आपको हर कब्र में हड्डियां मिलेंगी, लेकिन एक कब्र है इजराइल में जो आज भी खाली है, और वो यीशु मसीह की है। हालेलुया। जो दोबारा आ रहा है आपके और मेरे लिए। तो मेरे प्रियो, जो श्राप परमेश्वर पिता ने उस बगीचे में दिया, यीशु मसीह ने उस श्राप को पलट दिया और कहा, मेरी एड़ी इनके श्रापों के बदले, मेरे हाथ इनके। मैं आगे बात करूंगा उन हाथों के विषय में भी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दो राज्य एक साथ काम नहीं कर सकते। 2 kingdoms कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। परमेश्वर का वचन कहता, उसने दोनों के बीच में शत्रुता ले आई, शैतान और स्त्री के बेटे, यानी परमेश्वर का राज्य और अंधकार के राज्य में कोई मित्रता नहीं है। या तो आप अंधकार में चल सकते हैं, या तो आप ज्योति में चल सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, एक समय में अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो नागालैंड, अगर आपने नाम सुना हो, उसमें ट्राइब्स थी और उन्हें हेड हंटर्स कहा जाता। तो वो सिर काट करके स्कल्स को, खोपड़ियों को लगाते थे ऊपर दरवाजे के ऊपर। आज भी आपको कुछ ऐसे कबीले वहां मिलेंगे, लेकिन अब वो चीज नहीं होती। और वो जो कबीलों के बीच की लड़ाई थी ना, 2 कबीलों के बीच, वो बच्चों से आगे बढ़ती थी, बच्चों से आगे बढ़ती थी, बच्चों से आगे बढ़ती थी, पीढ़ियों से। तो आपका और मेरा जो परमेश्वर के संग शत्रुता था ना, वो पाप से आगे बढ़ता जा रहा था, पाप से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कहीं पर वो रुकना ही नहीं था। लेकिन तब परमेश्वर के पुत्र ने देहधारी होकर मेरे और आपके लिए जन्म लिया। हालेलुया। ये जानते हुए कि किस मार्ग पर, उस कालवरी की, उस गोलगथा की पहाड़ी पर उसे वापस लटका दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये मत सोचिएगा कि यीशु के लिए बड़ा आसान था, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि वो 100% मनुष्य था। जिस वक्त वो पृथ्वी पर था, वो 100% मनुष्य, लेकिन साथ ही साथ 100% परमेश्वर, जिसने अपनी सारी महिमा, सारा अधिकार पिता को समर्पित कर दिया था। क्या वो क्रूस पर लटका हुआ स्वर्गदूतों को आदेश नहीं दे सकता था कि नीचे उतर आओ और सारे यहूदियों को खत्म कर दो, मैं फिर से नई सृष्टि की रचना करूंगा? नूह में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के अंदर बहुत पाप आ चुका है, अब मैं सबको मिटा दूंगा, मैं फिर से नया मानव जाति का रचना करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने बताया क्या बात को पहचाना? परमेश्वर ने यह बताया, जो पाप का बीज हमारे अंदर है, जो पॉइजन, ये जो जहर हमारे अंदर है, इसको मारने का और कोई तरीका नहीं, सिर्फ एक ऐसा लहू चाहिए जो सिद्ध, पवित्र और निष्कलंक है, और वो सिर्फ मेरे बेटे का हो सकता है। हालेलुया। ये जो क्रिसमस की अभी हमने कहानी खत्म करी है ना, उसमें एक एक कैरेक्टर जानबूझ करके प्लेस किया गया है। ऐसा नहीं है भेड़े ऐसे ही आ गई, चरवाहे ऐसे ही आ गई, गुफाएं ऐसे ही आ गई, वो घास ऐसे ही आ गई। एक एक चीज परमेश्वर ने अनंत की योजना में तय कर रखा था, एक एक चीज। यीशु मसीह का जन्म एक आत्मिक लड़ाई के बीच में हुआ। हेरोद ने उसको मारने की कोशिश करी, दुष्ट आत्माओं ने भी उसे पहचाना। आपने देखा बाइबल में दुष्ट आत्मा उससे कहती है, क्या कहती है? हमारे नियुक्त समय से तू पहले आ गया है हमें ताड़ना देने के लिए। यानी कई बार समस्या ये है कि दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचानती हैं, लेकिन उसके अपने लोग उसे नहीं पहचान पाते।
कई बार आप और मैं धर्म में इतना खो जाते हैं, रिचुअल्स में इतना खो जाते हैं, धार्मिक बातों में इतना खो जाते हैं, लीगलिज्म में, रीति रिवाजों में इतना खो जाते हैं कि यीशु मसीह कहीं पिक्चर में है ही नहीं। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना यह है कि उस यीशु मसीह को हम लोग पहचाने। हम लोग जैसे उस भले शुक्रवार की ओर, गुड फ्राइडे की ओर यात्रा कर रहे हैं, अभी आने वाले 40 दिन विश्व भर में लेंट के नाम से सेलिब्रेट होता है। यानी 40 दिन का उपवास, 40 दिन का शोक, 40 दिन का रोना। मैं कहता हूं वो लेंट हर दिन होने पाए। उस स्वभाव से मैं और आप हर दिन लेंट जीना चाहिए। सिर्फ 40 दिन भक्त बनने से और भक्ति दिखाने से आप धर्मी नहीं ठहरेंगे। वो 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे मुझे और आपको मसीह के लिए जीना पड़ेगा। तब आप भक्ति में और धर्मी ठहरेंगे। सिर्फ 40 दिन उपवास प्रार्थना से अगर जीवन बदल जाता तो मैं और आप यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे अपना देह हमारे लिए बलिदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लीज सेलिब्रेट। मैं कहता हूं लेंट मनाइए, लेकिन हर दिन लेंट की तरह जीजिए। भक्ति में, आराधना में, उपवास में, बलिदान में कि हे प्रभु तू मेरे लिए मरा। मेरे प्रियो, शैतान ने यीशु मसीह की एड़ी पर डसा, यानी कीलों को ठोका गया। जो दर्द उसने उठाया वो अस्थायी था, लेकिन आप याद रखिए जो छुटकारा, जो मोक्ष उसने हमें दिया वो परमानेंट था, वो स्थायी था, वो अनंत के लिए था। हालेलुया। जब शैतान को लगा, वो सेलिब्रेट कर रहा था कि अब कब्र कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि रोमियों की मोहर और छाप इस पर लग चुकी है। आपको पता है उन दिनों में कब्र के पत्थर पर अगर रोमी सील लग चुकी है, उसे खोलने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि कैसर ने खुद वो सील उस पर लगाई है। और उनको डर यही था कि कहीं ये चेले डेड बॉडी को निकाल कर ये ना कहें यीशु मसीह जिंदा हो गया। समझ रहे हैं आप? इसीलिए रोमियो की सील उस पर लगाकर इतना क्विंटलों और टनों भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया गया। लेकिन उनको ये नहीं पता जो कब्र एक मृत्यु का चिन्ह है, वही कब्र एक गर्भ स्थान बन जाएगी जीवन का। हालेलुया। देयर आर मेनी प्लेसेस, ऐसे कई सारे स्थान है जहां मैं और आप अपने जीवन में मर चुके हैं, कब्रें हैं, लेकिन वहां पर यीशु मसीह का जीवन जन्म लेना चाहता है। हालेलुया। उस डर में, उस चुनौती में, उस मुश्किल में, उस अंधकार के समय में जब आपको लगता है परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, तब अचानक से उसका जीवन वहां जन्म लेना शुरू करता है। हालेलुया। विश्वास के साथ मेरे प्रियो, शैतान सिर्फ उसकी एड़ी को नुकसान पहुंचा पाया। जैसा मैंने कहा, उसने कहा तेरी एड़ी को वो डसेगा, परमेश्वर ने कहा, लेकिन वो तेरे सिर को हमेशा के लिए कुचल देगा। यूहन्ना 12 उसका 31 में लिखा है, नाउ द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, नाउ द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड विल कास्ट आउट। यानी इस सृष्टि का न्याय और इस सृष्टि पर रहने वाले हर एक का न्याय सिर्फ यीशु मसीह ही करेगा। हालेलुया। और उसके न्याय की शुरुआत उसके घर से शुरू होगी, यानी मुझसे और आपसे। जो मसीह को नहीं जाने उन्हें थोड़ा बहुत हो सकता है वो माफ भी कर दे, लेकिन जो मसीह को जानकर भी उसके वचन अनुसार नहीं जिए, उनके लिए कोई माफी नहीं होगी मेरे प्रियो। क्योंकि इस बार वो मेमने की तरीके से नहीं आ रहा है। प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है वो यहूदा के सिंह के समान आ रहा है। हालेलुया। और सिंह का जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो दृश्य है, वो दिखाता है न्याय करने का और हर अधर्मी को फाड़ कर अलग करने के एक पिक्चर को दिखा रहा है मेरे प्रियो। वो समय बहुत निकट है और हम उस निकट के समय में जी रहे हैं। क्या मैं और आप इस बात को पहचानते हैं कि मेरे श्रापों को, मेरे पापों को क्रूस पर यीशु मसीह ने हराकर मुझे विजय दी है। हालेलुया। उसके बाद पैरों की बात करी हमने यीशु मसीह की, उसके पैरों के द्वारा उसने शैतान को कुचला। लेकिन कभी आपने ये सोचा क्यों यीशु मसीह के हाथों में भी कीलें ठोकी गई? बाय द वे, वो हाथ कई बार ये दिखाया जाता है, ये हाथ नहीं है वो पार्ट, वो ये पार्ट है, ये कलाई है। यहाँ पर एक बोन होती है मेडिकली, जो मेडिकल लाइन के, यहाँ पर एक बोन, जब कील आप ठोकेंगे तो उस पर वो कील अटक जाएगी। और यहीं पर एक आर्टरी भी होती है, एक ऐसी नस जो कटेगी और जिसमें आप देखते होंगे जब खून बहना अगर रुकता नहीं है तो उसकी डेड हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। तो वो खून, वो एक्चुअली बेसिकली यहां पर वो कील ठोक करके अटकाया गया था उसका हाथ। ठीक है। तो कभी आपने सोचा क्यों यीशु मसीह के हाथ पर वो कील ठोकी गई? ये भी एक योजना में था। मुझे ये बताइए, पाप का शुरुआत कैसे हुआ? हवा ने फल कैसे खाया? उसने उस हाथ से अनाज्ञाकारिता में उस हाथ को बढ़ाकर उस हाथ से फल खाया। और परमेश्वर ने उस हाथ को आगे कर
मेरे और आपके लिए अपने हाथों को आगे कर कर बदले में छुटकारे को जीत लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप मानव जाति के भीतर हम हाथों से घुसा। जो हाथ आराधना के लिए बनाए गए थे, जो हाथ स्तुति के लिए बनाए गए थे, जो हाथ भक्ति के लिए बनाए गए थे, जो हाथ सेवा के लिए बनाए गए थे, वही हाथ परमेश्वर के बलवा के विरुद्ध में उठ गए। इन हाथों को, हवा को क्यों परमेश्वर ने बनाया था? उसकी आराधना करने के लिए। आदम को क्यों बनाया था? उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। लेकिन वही हाथ जो आराधना और स्तुति के लिए बनाए गए थे, उन्हीं हाथों को हवा और आदम ने बलवे में उठा दिया परमेश्वर के विरुद्ध। आदम धोखा नहीं खाया था, बाय द वे। उसने ये चुना कि वो अनाज्ञाकारी बनेगा। कई लोग ये कहते हैं, अरे स्त्री के द्वारा पाप आया, इसलिए ऑल वीमेन हैव टू बी ब्लेम, सारी स्त्रियों के ऊपर दोष। नहीं, आप ध्यान से बाइबल पढ़िए, वहां क्या लिखा है? हवा ने उस वृक्ष से फल को लिया और खाया, और अपने पति आदम को भी दिया, जो वही खड़ा था। और आज्ञा किसे मिली थी ना खाने की? आदम को। सिखाना किसने था अपनी पत्नी को? आदम को। रोकना किसने था? आदम को। आदम को कोई धोखा नहीं मिला। उसने जानबूझकर यह चुना कि मैं अनाज्ञाकारी बनूंगा। जब हम आजादी को आज्ञाकारिता के ऊपर चुनते हैं, पाप हमारे जीवनों में प्रवेश करता है। यहोशू की किताब, उसका 7वां अध्याय। यरीको की दीवार को गिराकर यहोशू और उसके लोग आए नामक नगर की ओर कूच कर रहे हैं, और उसके जासूस आगे जाकर यहोशू से खबर वापस लेकर के आते, यहोशू अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हजारों लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3000 लोग भेज दे, बाकी सेना को आराम करने दे, हम आराम से हरा देंगे। समझ रहे हैं आप? यहोशू भी सुन लिया, मान लिया। यहोशू ने 3000 लोगों को भेजा, 36 लोगों को उन्होंने दौड़ा के मार दिया। आए के लोगों ने 36, बाइबल में लिखा है, they were chased and 36 were killed। दौड़ाकर 36 लोगों को मारा उसमें से। वापस आकर सब रोने लगे, और यहोशू ने अपने चोगे को फाड़ कर क्या किया? परमेश्वर के सामने रोने लगा कि परमेश्वर, ये तूने क्या किया कि अपने लोगों को, जिसको इतनी बड़ी जीत तूने यरीको पे दिलाई, उनको तूने ऐसे लोगों के सामने हरा दिया। वो रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि प्रभु हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई अगुवे के रूप में। उसने क्या कहा पता है? परमेश्वर ने क्या कहा? रोना बंद कर, तेरे कबीले में पाप हुआ है। और वो पाप क्या था? अनाज्ञाकारिता। उसने कहा, उठ, सुबह सबके गोत्रों को एक एक कर कर, कबीले दर कबीले, परिवार दर परिवार में अलग करूंगा, और तुझे बताऊंगा कौन आज्ञाकारी हुआ। और अंत में आकान को चुना गया। और आकान से यहोशू ने कहा, मुझे बता और परमेश्वर को महिमा दे, क्या तूने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, आज्ञा अनाज्ञाकारिता की है? उसने कहा, हाँ यहोशू, जो सोना और चांदी और वस्त्र चुरा कर मैंने अपने तंबू में रखे हैं, उनके विरुद्ध परमेश्वर ने कहा था, कोई छूना मत, कोई लेना मत, सबका नाश कर देना। जहां आजादी आती है, जहां आप आजादी को आज्ञाकारिता से बढ़कर समय देते हैं, मौका देते हैं, वहां पाप आने लगता है। और कई बार हमें लगता है हमारा छुपा हुआ पाप किसी को नहीं पता चलेगा, कोई नहीं देखता। लेकिन ये याद रखिए, आपका छुपा हुआ पाप सिर्फ आपको नहीं, आपके इर्द गिर्द मौजूद जो समाज है उसके ऊपर प्रभाव ला रहा है। यहोशू, उसके एक के पाप के कारण पूरा इजराइल के घराने को परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। ये मत सोचिए कलीसिया में मेरे पाप को किसी को नहीं पता, लेकिन आपका एक पाप पूरी कलीसियाई समाज पर, पूरे मसीह समाज के लिए गड़बड़ कर रहा है धीरे धीरे। और ऐसा ना हो कि परमेश्वर छाटना शुरू करे और कहे देखो क्या है इसके अंदर, और फिर आकान की तरह आपका अंत ना हो। मेरी प्रार्थना ये है मेरे प्रियो, जहां हम आजादी को परमेश्वर पर निर्भर होने की बजाय खुद आजादी से अपने निर्णय लेने को पहला स्थान देते हैं, वहां पाप हमारे जीवनों में, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में प्रवेश करने लगता है। यहां पर आदम और हवा के लिए आज्ञा यह थी कि मैं तुम्हें सारे पेड़ देता हूं, सब में से खा लेना, यानी अनंत जीवन के वृक्ष से भी तुम खा सकते हो। तब तक ये आज्ञा थी उनके पास, लेकिन उन्होंने अनंत जीवन के वृक्ष को छोड़कर कहां से खाया? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष थे। यानी फल खाना उनकी परीक्षा नहीं थी, उनकी परीक्षा यह थी कि वो परमेश्वर की आजाद होना चाहते थे। टुडे, आज भी समस्या ये है कि हम किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते, पति पत्नी पर और पत्नी पति पर निर्भर नहीं होना चाहते। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट।
लेकिन मैं आपके इस सिद्धांत को क्लियर कर दूं, वी आर इंटरडिपेंडेंट। हम पति पत्नी पर और पत्नी पति पर निर्भर है, और दोनों मिलकर परमेश्वर पर निर्भर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इट्स अबाउट डिपेंडिंग अपॉन गॉड। ये परमेश्वर पर निर्भर होने के विषय में है, परमेश्वर के भले और बुरे बताने के विषय में है। इसकी बजाय आप ये कहें, परमेश्वर मैं खुद चुनूंगा मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। क्या हम आज भी यही नहीं कर रहे? आज भी स्कूल जब आप चुनते हैं बच्चे के लिए, कौन निर्णय लेता है? हम में से कितने लोगों ने प्रार्थना के साथ उन स्कूलों को चुना, कॉलेजेस के साथ, छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर का आदर करना। लेकिन आप समझते नहीं है ये छोटी चीज नहीं है। जिस स्कूल में और जिस बच्चों के संग आपके बच्चे जाएंगे ना, वो उनका जीवन को शेप कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है वो बच्चे उनके जीवन पर। मैं और मेरी पत्नी ने 2 साल प्रार्थना करी, पता है आपको, किस स्कूल में बेटे को डाले। 2 साल इसी असमंजस में थे, इसी लड़ाई में थे, कई बार परेशान हुए, रोए, लेकिन अंत में हमने परमेश्वर से कहा जहां आप बोलेंगे वहां हम डालेंगे। 2 साल। और कई लोग मुझसे बोले आप मूर्खता कर रहे हैं। मैंने कहा मैं मूर्खता नहीं कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि यहोवा जो बताएगा वो करना सही है। मेरे प्रियो, छोटी छोटी चीजों में क्या हम परमेश्वर को पहचानते हैं, आज्ञाकारिता को पहचानते हैं? या हम आज भी वही आजादी के लिए लड़ रहे हैं, प्रभु मेरा जीवन, मेरा परिवार मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा? गलत फहमी है। ये परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर का साम्राज्य है, और परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार ही जीना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी ने मुझसे कहा, मैं समलैंगिक, अगर आप समझते हो, होमोसेक्सुअल्स, समलैंगिक व्यक्ति से मैं इनकाउंटर हो रहा था, तो उन्होंने बोला परमेश्वर हमसे ऐसे ही प्यार करता है। समझ रहे हैं आप? होमोसेक्सुअल्स, लेस्बियंस, हमसे परमेश्वर प्यार करता है। मैंने कहा बिल्कुल प्यार करता है, लेकिन अगर परमेश्वर के राज्य में रहना है तो उसके सिद्धांतों से जीना पड़ेगा। अगर आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल के प्रिंसिपल को ये नहीं बताएंगे कि मैं 8 बजे नहीं, मैं 10 बजे स्कूल आऊंगा, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और मैं ऐसे काम करूंगा, इतने बजे जाऊंगा। स्कूल आपको बताता है कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है और कब खाना है। राज्य का सिद्धांत भी ऐसा है, आते आप परमेश्वर की मर्जी से ही हैं, इसमें चुनता ही वो आपको है, लेकिन जीना भी उसी के सिद्धांतों के हिसाब से पड़ेगा। हर चीज में परमेश्वर को पहचानना। आदम और हवा ने इस जो हाथ, हो सकता है इन हाथों को, मेरे और आपके हाथों को भी परमेश्वर ने आराधना के लिए बनाया, स्तुति के लिए बनाया, प्रशंसा करने के लिए बनाया, भक्ति करने के लिए बनाया, दूसरों की सेवा करने के लिए बनाया। लेकिन इन्हीं हाथों को आज हम किस लिए उपयोग कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए अपने आप को, मैं अपने आप को जवाब दूंगा। इन आंखों को परमेश्वर ने किस लिए बनाया? कि हम उसे निहारे। इन कानों को किस लिए बनाया? ताकि उसके वचन को सुने। इस मुख को इसलिए बनाया ताकि उसके वचन की, इसके उद्धार की, उसकी मोक्ष की घोषणा करें। किसी लिए यूज कर रहे हैं? और इस दिल को इसलिए बनाया कि वो राजाओं का राजा इस दिल के सिंहासन पर राज करने पाए। हालेलुया। आज की सुबह आपके दिलों पर कौन राज कर रहा है? वो गाना बहुत आसान है, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके, घुटने टिके। लेकिन इससे पहले कि वो दुनिया में राज करे, उसे मेरे दिल पे राज करना पड़ेगा। हालेलुया। इससे पहले कि वो मेरे शहर में राज करे, उसे मेरे परिवार पर राज करना पड़ेगा। हालेलुया। इससे पहले कि वो मेरे पड़ोस में राज करे, उसे मेरी कलीसिया पर राज करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये गाना आसान है, ये जीना मुश्किल है, और इसीलिए यीशु ने कहा मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें सशक्त बनाएगा, तुम्हें सामर्थ्य देगा, अधिकार देगा, शक्ति देगा, और उन बातों को सिखाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और वो है पवित्र आत्मा। उन हाथों को छेदा गया क्योंकि उस हाथों से ही पाप यहां पर आया। ये इस तरीके से था कि मानो एक बच्चे ने किसी दुकान पर जाकर कुछ चुरा लिया, और आप उस बच्चे के बाप है, मान लीजिए। आज की सुबह मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए मेरे बेटा मनन जाकर किसी शॉप से कुछ उठा लेता है। ये अच्छी बात होगी? मुझे कैसा लगेगा? मुझे शर्म आएगी। मैं क्या करूंगा बदले में जाकर? कम से कम जो मैं करूंगा वो क्या करूंगा? मैं जाकर उस चीज का दाम चुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि भले ही मेरे बच्चे ने उसके बिना बताए ले लिया है, लेकिन किसी ने उसके लिए दाम चुकाया है। और वो जो दुकानदार है मुझसे कहेगा अब इसने ले लिया, इसने खराब कर दिया, इसका दाम आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन जो पिता है, मैं सामने जाकर उस दाम को चुकाऊंगा। ये याद रखिए, उन हाथों के द्वारा पाप को तो ले लिया, लेकिन दूसरे हाथों को आगे करना पड़ा ताकि उस दाम को चुकाया जा सके। और वो थे यीशु मसीह के हाथ, जिस पर उन कीलों को ठोका गया।
हर एक चीज, मैं फिर से कह रहा हूं, जो 3:15 में हर एक श्राप का क्रूस पर परमेश्वर ने पलट दिया। उसने कहा हाँ, आदम और हवा, वो पहला मनुष्य, जो पहले पेरेंट्स थे, जो पहले माँ बाप थे, उनके द्वारा पृथ्वी पर पाप प्रवेश किया, लेकिन अब मेरे हाथों के द्वारा मैं इस पाप से आजादी को भी प्रवेश कराता हूं। हालेलुया। इस मोक्ष, इस उद्धार की भी मैं प्रवेश कराता हूं। इसीलिए उन हाथों को छेदा गया मेरे प्रियो। उन हाथों को यीशु मसीह ने खोल दिया, बलवे में नहीं, समर्पण में। और आज की सुबह भी वो हाथ खुले हैं, ताकि जो कोई उन हाथों की ओर दौड़ा चले आए, वो उनको गले लगा कर कहे, घर वापस आ गया है, वेलकम, स्वागत है। वो उस पिता के समान है, उड़ाऊ पुत्र की तरह, जो आज भी हम पर दोष लगाने के लिए दरवाजे पे नहीं खड़ा है, लेकिन वो दौड़कर चला आता है नगर के बाहर गले लगाने के लिए और कहता है, अच्छा हुआ तू वापस लौट आया, मैं तुझे वो अधिकार, वो इज्जत, वो आदर फिर से वापस देता हूं मेरे प्रियो। उन छिदे हुए हाथों के द्वारा हम चंगाई को पाते हैं। उन छिदे हुए हाथों के द्वारा हमारे बच्चों पे हम आशीष को पाते हैं। उन छिदे हुए हाथों के द्वारा हमारी नौकरी, हमारी एक बात पर वो आशीष करता है। वो हाथ जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, याद रखिए, सारे हाथों के पाप को सिर्फ 2 हाथों ने चुका दिया। पहला पत्रस 2:24 वो कहता है, He himself bore our sins in his bodies on that tree. उसने सारे पापों को अपने ऊपर हमारे लिए उठा लिया। उसके बाद तीसरी बात, जो परमेश्वर ने जो तीसरा कर्ज दिया, जो तीसरी श्राप था, वो था आदम के द्वारा उसने कहा, तेरे द्वारा भूमि श्रापित है, कांटे निकलेंगे, झाड़ियां निकलेंगी। समझ रहे? अब इसका क्या तात्पर्य है? यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया तो कौन सा ताज पहनाया गया? वो कांटे कहां से आए? भूमि से। तो जब यीशु मसीह उस ताज को पहने हुआ था, वो सिर्फ मानव जाति को उद्धार और वापस पुनर्स्थापित नहीं कर रहा था, वो एक नई पृथ्वी, एक नए स्वर्ग की स्थापना करने की घोषणा कर रहा था। जो प्रकाशित वाक्य में वो कहता है, जब मैं अपने राज्य को स्थापित करूंगा तो एक नई पृथ्वी, एक नया स्वर्ग होगा। हालेलुया। तो सिर्फ हाथ और पैर के द्वारा उसने मानव जाति को नहीं बचाया, उसने हाथ और पैर और सर पर जो कांटों का ताज पहना, उसने इस सृष्टि को भी बचा लिया, इसको भी रिडीम किया, इसको भी छुटकारा दिया पापों से। सिर्फ आपके मेरे लिए नहीं, लेकिन वो कहता है मैं इस पृथ्वी को भी छुटकारा दूंगा, एक नई पृथ्वी की मैं संरचना करूंगा। ये कांटे दर्शाते हैं परिश्रम को, ये कांटे दर्शाते हैं कि आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। परमेश्वर यही तो कह रहा है, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर तुझे परिश्रम मिलेगा। तो हो सकता है कई बार आपको ऐसा ही लगता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता, सबसे उत्तम दे रहा हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, और फिर भी आपको ये लग रहा है कि यार मैं आत्मिक रीति से नीचे होता जा रहा हूं, नीचे होता जा रहा हूं। याद रखिए, ये उस श्राप के कारण है, लेकिन इसका छुटकारा कहां पर है? उस क्रूस पर। जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं, उन रोमियो सैनिकों ने क्या किया? उस कांटे के ताज को उसके सिर पर रखा और कहा, उसका मजाक उड़ाया, कहा यहूदियों का राजा है ये खुद को छुटकारा कहता है। लेकिन आप याद रखिए, ये यीशु ने जानबूझकर उस कांटे के ताज को पहना। क्यों पता है आपको? क्योंकि वो इस सृष्टि को भी छुटकारा दिलाना चाहता था। इब्रानियों की किताब में अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, ये सृष्टि भी करा रही है दर्द से कि कब मेरा मुक्तिदाता, कब मेरा छुटकारा देने वाला आएगा और मुझे आजाद करेगा। इब्रानियों की किताब में। तो परमेश्वर सिर्फ मानव जाति के छुटकारे के लिए नहीं, लेकिन जो सृष्टि उसने बनाई उसके छुटकारे के लिए भी वो काम कर रहा था। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मरने के बाद क्या हुआ? अंतिम बात, एक भाला लेकर उसकी साइड में डाला गया। क्या चेक करने के लिए कि यीशु मसीह मरा है कि नहीं मरा है। और हवा को कहां से बनाया गया था? साइड से। कुछ समझ रहे हैं आप कहां से कहां ये जा रहा है नए नियम में? साइड से परमेश्वर ने बगल से आदम की निकालकर एक रीढ़ की हड्डी को किसको बनाया? हवा को। और जब अपनी बगल से उसका वो लहू और पानी जब वहां से बहा, वो क्या दर्शाता है? वो लहू, आपको पता है ना, जब किसी को लहू की जरूरत होती है, ब्लड डोनेशन करवाते हैं हम, क्योंकि डॉक्टर कहता है इसके अंदर खून की कमी है। तो क्रूस पर बेसिकली क्या हुआ? एक ब्लड डोनेशन ही समझ लीजिए हुआ।
आपका खून, मेरा खून जो पाप से भरा था, यीशु मसीह ने कहा मेरे खून की जरूरत है ताकि ये पाप धुला जा सके। हालेलुया। देखिए यीशु, आप अपने पापों को छिपा सकते हैं लेकिन धुल नहीं सकते। समझ रहे हैं छिपाने और धुलने में अंतर क्या? अगर मेरे इस कोट पर कोई दाग लग जाए तो मैं इसको छिपा सकता हूं ऐसे कर कर, लेकिन वो दाग अभी भी वही है। और उस लहू ने छिपाने का काम नहीं किया, उसके लहू ने धुलने का काम किया। हालेलुया। अब जब आपके जीवन को परमेश्वर देखता है तो वो धुला हुआ जीवन है उस लहू के द्वारा। वो लहू जो मसीह यीशु ने क्रूस के द्वारा हमारे जीवनों पर दे दिया, वो लहू जो क्षमा देता है, और वो पानी जो निकला वो एक नए जीवन को दर्शाता है। आदम की बगल से हवा की रचना हुई और मसीह यीशु की बगल से कलीसिया की रचना हुई। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने सुलाया तो उसने हवा को बनाया, और जब परमेश्वर का पुत्र खुद मृत्यु को हराने के लिए नीचे गया तो अपनी मृत्यु के द्वारा उसने अपनी बगल से कलीसिया की संरचना को किया। हालेलुया। अब आप और मैं उसकी कलीसिया हैं जो उसके लहू और उसकी पवित्र आत्मा से धुले गए हैं। हालेलुया। एवरीथिंग, हर एक बात, फिर से मैं कह रहा हूं, इस आनंद की योजना में परमेश्वर ने जानबूझकर नियुक्त करी है। अंत की बात इसमें लिखा है, परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के कपड़े बनाए। चमड़ा कहां से आया परमेश्वर के पास? आपने कभी सोचा? पहला बलिदान बाइबल में, अगर पहला सैक्रिफाइस यहां पर परमेश्वर खुद कर रहा है। और क्या करता है? उसने चमड़ा निकाला, मारा जानवरों को, यानी वो बता रहा है क्षमा, पापों की क्षमा लहू बहाने के द्वारा ही है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वो जानवर को मारकर, वो क्या कर रहे थे? अंजीर के वृक्ष की पत्तियों से खुद को ढके हुए थे। परमेश्वर ने कहा ये ढकना से कुछ नहीं होगा, मैं अभी भी तुमको देखता हूं, तुम्हारे धुले जाने की जरूरत है, और इस पाप को धुलने के लिए लहू की जरूरत है। और वो लहू है इन जानवरों का जो निर्दोष है, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पापों के लिए इनको मैं मारता हूं और तुम्हें इनके कपड़े बना कर देता हूं। मेरे प्रियो, उस काल्वरी क्रूस पर उस यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, उस यीशु मसीह ने कोई भी गलती नहीं करी, लेकिन आपके श्रापों, आपके पापों, आपके झूठों को अपने ऊपर लेकर उसने उस लहू को बहाया। हालेलुया। और उस लहू के द्वारा उसने उस दाम को चुका दिया जिसके लिए शैतान कहता था कि नहीं ये मेरे हैं, लेकिन शैतान ने उस लहू, वो परमेश्वर ने, उसके पुत्र ने उस लहू के बहा के जाने के द्वारा उस दाम को चुका दिया। मेरे प्रियो, कोई सोना, कोई चांदी, कोई इस चीज को नहीं जीत सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू। मेरे प्रियो, परफ्यूम अगर आप यूज करते हैं ना, तो वो सिर्फ बदबू को कुछ समय के लिए ढक सकता है, ढक सकता है। सही बोल रहा हूं मैं? परफ्यूम अगर आप यूज करेंगे, वो स्टेंच को, वो बदबू को कुछ देर के लिए ढक सकता है, यानी गंदगी अभी भी अंदर है। लेकिन जब मेमने के लहू से हम खुद को धुलते हैं ना, सारी गंदगी दूर हो जाती है। हालेलुया। ये जो रिलीजन है ना, ये जो हम लोग धर्म खेलते हैं, चर्च खेलते हैं, ये चर्च खेलने का क्या मतलब होता है पता है आपको? हर संडे मैं चर्च आता हूँ, अटेंडेंस लगाता हूँ, ताकि पास्टर को पता चले मैं चर्च आ रहा हूँ। लेकिन मैं क्यों चर्च आ रहा हूँ? ताकि मेरे बच्चों को मेंबरशिप मिल जाए, ताकि मेरे बच्चों की शादी हो जाए, ताकि उनको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मिल जाए, या मैं इसलिए चर्च आ रहा हूं क्योंकि मैं अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता को पहचानता हूं कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसने कोई गलती नहीं करी, वो मेरे पापों के लिए मरा। जहां मुझे मरना था, जहां मुझे कोड़े खाने थे, उसने अपनी पीठ को सामने लाकर कहा मुझे मारो और इसे छोड़ दो। क्या हम इस बात को पहचानते हैं मेरे प्रिय? यीशु मसीह का लहू ढकता नहीं, शुद्ध करता है। हालेलुया। बगल वाले से कहिए, यीशु मसीह का लहू ढकता नहीं, शुद्ध करता है। और आज की सुबह वो हमें शुद्ध करने के लिए, ढकने के लिए नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, जहां पाप का अंगीकार है वहां क्षमा भी है। जहां हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने सच्चे मन से लाकर कहते हैं हाँ प्रभु ये गलती मुझसे हुई है, वहां परमेश्वर पुनर्स्थापित भी करता है, छुटकारा भी लेकर के आता है, क्षमा भी करता है। लेकिन जहां हम छिपाने की कोशिश करते हैं आकान की तरह, वहां परमेश्वर खुद ढूंढ कर सबके सामने दिखाता है, देख इसने ये गलती करी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो पहला ब्लड सैक्रिफाइस, वो पहला बलिदान बगीचे में किया, ये दर्शाने के लिए कि अब एक फाइनल बलिदान, एक अंतिम बलिदान मेरा
पुत्र एक मेमने के रूप में होगा, और जो कोई उसके लहू पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। अंत में परमेश्वर उन्हें बगीचे से बाहर निकालता है। और आप में से कईयों को और मुझे भी कुछ सालों पहले तक लगता था, परमेश्वर आप तो प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, तो आपने तो सजा सुना दी, बगीचे को जो उनके लिए बनाया वहीं से उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन ध्यान से आप वचन को पढ़िए, उसमें लिखा है अब इन्होंने एक बार अनाज्ञाकारी बन चुके हैं। इसका मतलब ये अनंत जीवन के वृक्ष अगर खा लिया तो क्या होगा? अनंत के लिए न्याय में जिंदा रहेंगे, कोई मोक्ष नहीं, कोई उद्धार नहीं। तो ये परमेश्वर का न्याय नहीं, उसकी दया थी कि उसने उनको उस बगीचे से बाहर निकाल दिया। और आज भी परमेश्वर यही कर रहा है। कई बार आपको जब लगता है ना परमेश्वर आप मेरा न्याय कर रहे हो, वो न्याय नहीं कर रहा, वो अपने प्रेम में आपको दया निकाल कर वहां से बाहर निकाल रहा है, उन लोगों के बीच में से, उन परिस्थितियों के बीच में से, उन संगतियों में से जहां आपको लगता है प्रभु क्यों, वहां वो आपको याद दिलाना चाहता है कि ये मेरी दया है कि मैं तुझे बचा रहा हूं, ये मेरी दया है। मेरे प्रियो, अगर आप हॉस्पिटल में गए हो, आईसीयू अगर आपने सुना हो, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में आपको ऐसे ही जाने की अनुमति नहीं होती, पता है ना आपको। तो मैं एक बार आईसीयू में जा रहा था, तो मेरी वाइफ ने मुझे एकदम से रोक दिया। हम भावना से मिलने के लिए जा रहे थे, इंटेंसिव केयर यूनिट में शायद वो अंदर थी, तो बोला यहाँ तुम नहीं जाओगे। मैंने बोला अरे जूते उतारो, ये उतारो, प्रोटोकॉल करो। क्यों? मैंने कहा क्यों इतना सब? क्योंकि अंदर अगर इन्फेक्शन चला गया तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। आईसीयू, इंटेंसिव केयर, आप ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, राइट? तो वैसे ही पाप के कारण क्या हुआ पता है आपको? मुझे और आपको अंदर जाने की अनुमति कैंसिल हो गई। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना मना हो गया, आप और मैं नहीं जा सकते थे। लेकिन एक अद्भुत बात हुई, और वो हुई उस क्रूस पर। उसने क्या किया, जब क्रूस पर वो लटका और मरा, बाइबल ये बताती है मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया। हालेलुया। और ये सिंबॉलिक है, चिन्ह के रूप में है, क्योंकि वो पर्दा पे रिसर्च जब मैं ध्यान से पढ़ रहा था तो उस पर्दे को हटाने के लिए 4 लोग चाहिए, क्योंकि वो इतना भारी पर्दा था। इस पर्दे की तरह नहीं जो यहाँ कोई पर्दा आप लटका के एक हाथ से खींच दे। वो मंदिर का पर्दा ऐसा पर्दा था जो परमेश्वर की उपस्थिति को ढके हुए था। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि आप उसके निकट ना आए, लेकिन ये बताने के लिए कि उसके निकट आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो है विश्वास उसके पुत्र पर। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वो कहता है मेरे द्वारा वो पिता के निकट पहुंचेगा, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई सीढ़ी नहीं। मेरे प्रियो, जब आप भीमताल से ऊपर जाएंगे नैनीताल की तरफ, तो एक इलाका है, उसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं। सुसाइड पॉइंट क्यों कहते हैं ये भी बता देता हूं आपको। पहले वो ऐसा नहीं था, बहुत सुंदर जगह थी, बहुत ऊंचे से 2 पत्थर है, वहां सब लोग जाकर सेल्फी खींचते थे। सेल्फी खींचते खींचते 4-5 डेथ हो गई, क्योंकि वो पीछे ये नहीं देखते थे कि पीछे खाई है। समझे आप? तो गवर्नमेंट ने इस बात को पहचाना, यार सुंदरता जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा के साथ। तो उन्होंने क्या किया, जालियां लगा दी और वहां पे मार्क कर दिया, इसको क्रॉस करके कोई नहीं जाएगा। परमेश्वर के निकट आना, परमेश्वर चाहता है हम उसके निकट आए, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए ही उसने पुत्र को भेजा कि उसके लहू को लगाकर उसके निकट आए। हालेलुया। पुराने नियम में आप वेदी के निकट ऐसे ही नहीं आ सकते थे, और उस पे क्लियर डायरेक्शंस थे कि वेदी के किनारे ना एक केज सिस्टम बना हुआ था, दीवार बनी हुई थी कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आज कलीसिया में बच्चे हैं, हमारी कलीसिया में बच्चे हैं, दौड़कर कभी मेरा ही बेटा यहां पर आ जाता है। मान लीजिए अगर पुराने नियम में मेरा बेटा ऐसे ही नजदीक आ जाए वेदी के, तो क्या होगा? तुरंत मृत्यु। परमेश्वर ने इसलिए कहा, हाँ मैं चाहता हूं तुम मेरी उपस्थिति का सुंदर आनंद उठाओ, लेकिन इस सुरक्षा के बाड़े के दायरे के बाहर। अनुमति तभी है जब लहू बहाकर, बलिदान चढ़ाकर पापों की क्षमा कर दी जाए। मेरे प्रियो, वो एक्सेस, वो रास्ता जो मेरे पापों के कारण, आपके पापों के कारण बंद हो गया था, वो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खोल दिया। देखिए जैसे ये बच्चा पास आया ना अभी, अगर ये नए पुराना नियम होता तो कुछ और आलम होता, हम मजाक में इसको ले नहीं सकते। तुरंत मृत्यु थी पुराने नियम में, लेकिन अभी क्या है, मेमने का लहू उस बेटे के जीवन पर है। हालेलुया। और इसीलिए आप और मैं अब घबराते नहीं, डरते नहीं, हम उस परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करते, उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो सांप, वो शैतान हमेशा के लिए हरा दिया गया। हालेलुया। सच्चाई तो यह है कि मैं और आप उस पाप के गड्ढे में बहुत गहरे गिर गए, और द
धर्म ने कोशिश करी हमें बाहर निकालने की, रीति रिवाजों ने कोशिश करी बाहर निकालने की, दोस्तों ने कोशिश करी बाहर निकालने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वर्ग से नीचे भेज दिया ताकि वो देहधारी हो और इस गड्ढे में हमारे संग नीचे उतर आए, और हमारे संग उस गड्ढे में उतर कर हमें वो ऊपर ले आया। हालेलुया। ताकि वो खुद उस पाप के गड्ढे में खुद को बलिदान कर कर मुझे और आपको आजाद कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, दिस मॉर्निंग लेट मी encourage you, do not choose convenience over obedience. कई बार हम आराम मिलना चाहिए उसकी वजह से आज्ञाकारी नहीं बनते, कई बार आजादी मिलनी चाहिए इसकी वजह से आज्ञाकारी नहीं बनते। मेरे प्रियो, सांप को हरा दिया गया है, सांप को हरा दिया गया, श्राप को हरा दिया गया, अब रास्ता खुला हुआ है। लेकिन क्या आप अंदर आने के लिए तैयार हैं? मैं ये आज की सुबह आपको न्योता देता हूं। अब ये रास्ता खुला हुआ है यीशु के पास आने के लिए, लेकिन सिर्फ वही प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास, जिनके जीवन और जिनके परिवारों पर मेमने का लहू है। आदम और हव्वा की तरह उन झाड़ियों के पीछे छुपना बंद करिए। पाप करने के बाद आदम और हव्वा ने क्या करा? झाड़ियों के पीछे छिप गए और छिपने की कोशिश करी, परमेश्वर से मुलाकात करने की कोशिश नहीं करी। जब कोई गलती हो जाए, जब कोई पाप हो जाए, शर्माइए नहीं परमेश्वर के निकट आने से, तुरंत दौड़कर उसकी उपस्थिति में आए। छिपने की जरूरत नहीं है, उस क्रूस के निकट आ जाएं। झाड़ियों के पीछे कब तक हम वो नामाफी की झाड़ियों में छिपेंगे, जलन की झाड़ियों में छिपेंगे? कब तक अलग अलग पापों की झाड़ियों में छिपते रहेंगे? आज की सुबह मेरा न्योता है, वापस उस क्रूस की ओर लौट आइए। क्योंकि पता है क्या हुआ? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो वो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हराने के लिए नीचे उतर आया है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज की सुबह हम अपने जीवनों को परमेश्वर को सौंपे। वो मार्ग तो खुला है, लेकिन क्या मैं और आप भीतर आने के लिए तैयार हैं? 3:15 उस क्रूस पर पूरा हो गया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 15वां वचन उस क्रूस पर पूरा हुआ। सारे श्रापों को, सारी बीमारियों को, सारे बंधनों को ऊपर उसने छुटकारे की घोषणा करी। आज की सुबह अगर आपको लगता है ऐसी कोई चुनौती, ऐसी कोई मुश्किल, ऐसी कोई बीमारी आपके जीवन, क्यों नहीं हम उस परमेश्वर पर भरोसा करें और कहें, प्रभु मार्ग तो खुला है और मैं उस मेमने के लहू के द्वारा अंदर आता हूं। हालेलुया। एक गीत है, वो गीत इस प्रकार अंग्रेजी में है, हम गाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको इसके बोल बता देता हूं। आई एंटर द होलीज ऑफ होलीज, आई एंटर थ्रू द ब्लड ऑफ द लैम्ब। प्रभु मैं अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेमने के लहू को लगाकर। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं उस बलिदान को ग्रहण करता हूं। कब तक कोई धर्म हमें नहीं बचा सकता। ये ईसाइयत भी एक धर्म के तौर पर मेरे और आपको नहीं, मुझे और आपको नहीं बचा सकती। और याद रखिए, सिर्फ क्रिश्चियन होना, ईसाई होना आपको उद्धार, आपको मोक्ष नहीं देगा, लेकिन उस यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता पहचान कर, उस वचन के आधार पर प्रतिदिन जीने के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपका उद्धार संभव है। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम उस बलिदान को याद करते हुए अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया।